वही हुआ जिसका डर था। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया 2-1 से इस सीरीज को लीड करती है। अभी ये 2-1 की बजाय 1-1 भी हो सकती थी, क्योंकि सिर्फ 10 ओवर रहते थे ड्रॉ करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही इंडियन टीम ऑल आउट हो गई। Australia win a 184 run victory, the most remarkable test match victory. बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 4th टेस्ट और डे 5, इसके बारे में हम शुरू से डिस्कस करते हैं। जब दिन स्टार्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की 9 विकेट गिर चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया 228 पे अभी उनका स्कोर था और उनके टेलेंडर्स बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा रन नहीं बना पाए। 234 पे ही ऑल आउट हो गए। 340 का इंडिया को टारगेट मिला और एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि इंडिया चेस करेगा, लेकिन हकीकत यही थी कि जब तक इंडिया के जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे, जब तक इंडिया नहीं जीत सकता। और आज भी यही हुआ। रोहित शर्मा 9 रन उन्होंने बनाए 40 बॉल्स पे, विराट कोहली 5 रन बनाए 29 बॉल्स पे, केएल राहुल 0 रन बनाए 45 बॉल्स पे, ऋषभ पंत ने बनाए 30 रन 104 बॉल्स पे। अब जो ऋषभ पंत की इनिंग है उसको अगर आप देखें तो ऋषभ पंत ने मतलब 100 बॉल्स खेली और 30 रन बनाए, तो मतलब ये कि इन्होंने अच्छा खेला। और उस वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि विकेट्स गिरी थी और उस वक्त प्रेशर सिचुएशन थी इंडिया के लिए, और उस वक्त ऋषभ पंत का क्रीज पे रोके रहना बहुत ज़्यादा जरूरी था और ऋषभ पंत ने बखूबी इस जॉब को अंजाम दिया। लेकिन ऋषभ पंत अगेन हिटिंग करते हुए आउट हो गए। इस बार उन्होंने वो शॉट तो नहीं खेला अपना पीछे, स्कूप शॉट तो नहीं खेला, लेकिन एक वही एरियल शॉट खेलते हुए आज भी वो आउट हो गए। और इस पर इंडियन फैंस काफ़ी नाराज़ हैं और होना भी चाहिए कि जो उनके सीनियर प्लेयर्स हैं अगर वो इस तरीके से आउट होंगे, अपनी विकेट एक तरीके से खुद गिफ्ट करेंगे, तो फिर वो अपने जूनियर्स हैं उनको क्या पैगाम दे रहे हैं। क्योंकि अगर जूनियर्स को अगर हम देखें तो जायसवाल ने बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली और सिर्फ आज नहीं बल्कि हम देख चुके हैं कि इस पूरी सीरीज़ में वो इंडिया की बैटिंग में जान डाल रहे हैं। और इस बार इन्होंने 84 रन बनाए हैं, 208 बॉल्स खेली हैं, तकरीबन इन्होंने समझ लो 40 ओवर खेल लिए। और इतना ज़्यादा खेलना इस एज में, जिस एज में वो है 22-23 ईयर्स की उम्र में, वो आसान बात नहीं होती। और जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से हैंडल किया है, ये एक वाकई में बड़ी बात है। दूसरे जो यंगस्टर है नीतीश कुमार रेड्डी, वो भी उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आप पूरी सीरीज उठा के देख लें तो बैटिंग में उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। इवन जो लास्ट इनिंग, जो पहली इनिंग थी, उसमें उन्होंने सेंचुरी भी मारी उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में लग ही नहीं रहा था कि इंडिया सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन वहाँ पे एक यंगस्टर ने इंडिया को उस सिचुएशन से निकाला। लेकिन सीनियर्स की तरफ से वो परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही। और आपको मैंने 4 सीनियर्स का नाम लिखवाया, एक और सीनियर को आप ऐड कर लें, जडेजा की तरफ से भी बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं आई। 2 रन इन्होंने बनाए हैं 14 बॉल खेल के और वो पवेलियन लौट गए। इनके बाद नीतीश कुमार रेड्डी इस बार ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और वो अगेन नेथन लाइन के बॉल पे वो आउट हो गए। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर की अगर हम बात करें तो इनका एक एरर देखने को मिला आज के मैच में। वो एरर ये था कि जब टेल एक्सपोज हो रही थी तो इन्होंने स्ट्राइक नहीं संभाली, बल्कि टेल को फेस करवाया। मतलब आकाशदीप और सिराज और बुमराह फेस कर रहे थे आखिर में, लेकिन वाशिंगटन सुंदर नहीं फेस कर रहे थे बॉलर्स को। उनके जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं उनको जाहिर सी बात है एक ऑलराउंडर जो है वो ही फेस करेगा, एक टेल एंडर तो नहीं फेस कर सकता। और इसमें मेन सिचुएशन ये थी कि मेन बात ये थी कि 10 ओवर चाहिए थे ड्रॉ करने में। अगर ये मैच वो ड्रॉ कर पाते तो उनके जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाने के जो रास्ते हैं वो खुले रहते। अभी इस सिचुएशन में ऑलमोस्ट वो दरवाजे क्लोज हो चुके हैं फाइनल में जाने के। इस पूरी सीरीज में बॉलिंग में अगर आप देखें इंडिया की तरफ से सिर्फ एक बॉलर कामयाब रहा है, बुमराह के अलावा बाकी जो भी बॉलर्स हैं, चाहे वो स्पिनर्स हो चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो, वो कामयाब रहे ही नहीं बल्कि एक फेलियर रहे। बुमराह ने सिंगल हैंडेडली इंडिया को बॉलिंग साइड से एक स्टैंड दिया है, उसके अलावा कोई उनको सपोर्ट मिल ही नहीं रही थी। और सीरीज से पहले जो हमने बात की थी वो यही की थी कि अगर इंडिया को ये सीरीज जीतनी है तो उनको बुमराह के अलावा दूसरे एंड से एक सपोर्ट चाहिए होगी, कम से कम एक तो सपोर्ट चाहिए होगी। लेकिन वो एक सपोर्ट भी बुमराह को नहीं मिली। मोहम्मद सिराज ने भी सपोर्ट नहीं की, मोहम्मद सिराज ने भी कोई ख़ास परफॉर्मेंसेज नहीं की। हर्षद राणा ने भी कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं की। और अब आकाशदीप ने भी ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाए। और स्पिनर अगर डिपार्टमेंट देखें
तो उसमें वाशिंगटन सुंदर ने एक बेहतर परफॉर्मेंस की है, लेकिन उनके अलावा किसी ने भी ज़्यादा कुछ नहीं परफॉर्म किया। बुमराह ने लास्ट इनिंग में 5 विकेट ली हैं, तो आप इससे ज़्यादा लगा सकते हैं कि बुमराह क्या करना है इंडिया के लिए इस वक्त। और बैटिंग में अगर आप देखें तो बैटिंग में जायसवाल ने इस सीरीज़ में परफॉर्म किया और उनके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी ने परफॉर्म किया। लेकिन सीनियर्स में अगर आप देखें, बल्कि और भी प्लेयर्स अगर आप उठा के देख लें तो ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिख रही बैटिंग में भी। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और काफ़ी प्लेयर्स के जानिब से मिल रही है। उस्मान ख्वाजा ने परफॉर्म किया, फिर आपकी जो सैम कॉन्स्टेंस आए हैं उन्होंने परफॉर्म करके दिया, फिर स्टीवन स्मिथ की तरफ से परफॉर्मेंस भी वापसी आ गई और लेबिशेन ने भी कमबैक कर लिया। और उसके अलावा आप बाकी प्लेयर्स को देख लें, खासकर ट्रेविस हेड, उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने तो समझने के ठान ही दिए कि इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस करनी है और इस बार बॉलिंग से भी परफॉर्म उन्होंने किया है। बॉलिंग से उन्होंने जब विकेट लिया ऋषभ पंत की तो उन्होंने एक एक्शन भी किया और उस एक्शन के बारे में पैट कमिंस कहते हैं कि उन्होंने अपनी उंगली जो थी वो गर्म हो गई थी, तो उन्होंने आइस बकेट में डुबो दी। अब इसका जो असल जवाब है वो ट्रेविस हेड खुद ही दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई बंदा उसका जवाब नहीं दे सकता और ना ही देना चाहता है। हाउएवर अगर हम आगे चलें तो लास्ट इनिंग में बॉलिंग में जो परफॉर्मेंस आई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो उसमें मिचेल स्टार्क ने 1 विकेट ली है, पैट कमिंस ने 3 विकेट ली और बोलैंड ने भी 3 विकेट ली हैं। पैट कमिंस के बारे में एक चीज़ आपने नोट की होगी, जब भी ऑस्ट्रेलिया बुरी सिचुएशन में होगी और एक पार्टनरशिप कायम हो चुकी होगी, वहाँ पे ब्रेक थ्रू निकालने का जो काम है ना वो पैट कमिंस को बाखूबी आता है। मतलब अब देखें कि जो भी अच्छे बैट्समैन हैं इंडिया के और जब वो फॉर्म में है, वो अच्छा खेल रहे हैं और इंडिया पर हैंड में लग रहा है, वहाँ पे पैट कमिंस आएंगे, ब्रेक थ्रू निकालेंगे, पार्टनरशिप तोड़ेंगे और टर्न अराउंड कर देंगे, मैच को एक तरफ कर देंगे। जब चीज़ें सेट लग रही थी, जायसवाल भी अच्छा खेल रहे थे, वहाँ पे पैट कमिंस आते हैं और पैट कमिंस जायसवाल को आउट कर देते हैं। अब उस आउट पे काफ़ी कंट्रोवर्सी फैली हुई है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो बैट से जो बॉल है वो लगी थी नहीं, क्योंकि जो स्नीको है उस पर जो आवाज़ थी वो आ ही नहीं थी, तो इस वजह से वो आउट नहीं है। लेकिन जो आउट दिया है अंपायर ने वो इस बेसिस पे दिया है कि जो डिफ्लेक्शन थी बॉल की बैट से वो क्लियर थी, इस वजह से थर्ड अंपायर ने वो आउट दिया था। बाकी बोलैंड की अगर बात करें तो बोलैंड ने 3 विकेटें ली हैं और बोलैंड अगेन इंडिया के लिए खतरनाक साबित हुए हैं, क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ वैसे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस कर ही देते हैं, उनका रिकॉर्ड भी है इंडिया के खिलाफ। तो बोलैंड ने परफॉर्म किया, 3 विकेट उन्होंने ली हैं और अब इंडिया के लिए इट्स ऑल ओवर, क्योंकि पाकिस्तान तो साउथ अफ्रीका से हार ही चुका है और साउथ अफ्रीका अब क्वालिफाई कर चुका है फाइनल में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दूसरा जो फाइनलिस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इट्स ऑलमोस्ट ओवर फॉर इंडिया फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।